मुलाकात। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्ड दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये सही समय है गोल्ड खरीदने का? इन्हीं सब बातों के लिए हमारे बीच में है सिद्धार्थ गोठी जी। तो सिद्धार्थ भैया, आप पहली बात तो ये बताइए, क्या यह सही समय है गोल्ड खरीदने का जो इतना बढ़ते जा रहा है गोल्ड? ऐसा है धीरज भैया, सोना जब भी खरीदे वो सही समय ही होता है। जिस दिन अपने को सोना खरीद लिया है वो समय सही है। सोना कभी भी गलत समय नहीं होता खरीदने का। तो सिद्धार्थ भैया, हमसे जो भी हमारे अतिथि आते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो क्या आप हमारे लिए गोल्ड लाए हो? धीरज भैया, आपके लिए गोल्ड क्या है, गोल्ड ही गोल्ड है। आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आए हैं। तो बताएं हमारे दर्शकों को और हमको। अभी हम लेके आए हैं नया डिजिटल गोल्ड, गोठी ज्वेलर्स डिजिटल गोल्ड ऐप। ये खास आप जैसे डिजिटल लोगों के लिए है जो डिजिटल में इतना जागरूक रहते हैं और हर चीज अवेयरनेस रखते हैं कि अपन उसको जब चाहे डिजिटली उसको प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको रिडीम करा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में अपन अपनी ज्वेलरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, तो इतना सारा गोल्ड लाए हैं और गोल्ड के साथ हम उनके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका बेसिकली जन्म कहाँ हुआ था, शिक्षा कहाँ हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं प्रॉपर बैतूल से ही हूँ और गोठी परिवार विविध कई वर्षों से गोठी परिवार से ही जुड़ा हुआ है और गोठी परिवार से ही माना जाता है। तो मेरा जन्म बैतूल में ही हुआ है। बैतूल में मैंने 7th तक पढ़ाई करी है। उसके बाद नासिक बोर्डिंग स्कूल चले गए थे, वहाँ से पढ़ाई करी है। नासिक से ही ग्रेजुएट होके फिर आके वापस अपना जो खानदानी परंपरा है, काम था, उसको आके संभाला है। और ये व्यवसाय करते करते मुझे आज 21 साल हो गए हैं। 21 साल से मैं सोने चांदी का काम जो है वो संभाल रहा हूँ। और आपने यही व्यापार करने का कैसे सोचा? इसके पहले आपके फादर क्या करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरे पिताजी जो हैं वो किसान रह चुके हैं, वो किसानी का काम करते थे। और हमारी पुरानी दुकानें पीढ़ियों से सराफे लाइन से जुड़ी वाली हैं। बैतूल, इटारसी, यहाँ पे पुरानी दुकानें पहले से थी। फिर खेती का रुझान को समय देखते हुए हम इसमें वापस से आए। इटारसी में ऑलरेडी हमारी दुकानें हैं, बैतूल में भी पहले से ही थी, तो यहाँ पे एक और सराफे की दुकान चली गई। अच्छा, आपने खेती में भी बहुत सारे तमगे गाड़े हैं, मेरे सुना है, मेरे को पता लगा है कि खेती में भी आप बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी चीज़ों पे अच्छा व्यापार कर लेते हैं। जी, खेती तो जो है हमारी बुजुर्गों की देन है। उन्होंने सब विरासत में देके गए वाले हैं, उसको संभाल रहे हैं। सिर्फ ये है कि मॉडर्न कल्चर के हिसाब से जो पुरानी ट्रेडिशनल खेती थी उसको हमने आर्किटेक्ट में चेंज करके आजकल बगीचे लगा दिए हैं। तो जो पुरानी जनरली जो खेती होती थी फसल वाली, उसकी जगह हमने आम, चीकू, आंवले ऐसे पौधे लगा के उसको डेवलप कर दिया है। सिद्धार्थ भाई, मेरे मन में हमेशा सवाल आता है, ये आप लोग गोल्ड को कैसे मैनेज करते हो? रोज उसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम लोग के इसमें किराने में तो क्या होता है कि काफ़ी समय बाद उसके रेट कम ज़्यादा होते हैं, या उसमें टाइम लगता है, या कुछ टैक्सेस का फर्क पड़ता है, तब कुछ होता है। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इसको? भैया, हम लोग जो है वो ट्रेडर्स हैं। हम जितनी हमारी इन्वेंट्री है हम उसको मेंटेन रखते हैं। आज हमने जितना बेचा है हम उसको उतना फिजिकली लेके वापस से नई ज्वेलरी उसकी बना लेते हैं। तो क्या रोज बेचना और खरीदना होता है, और रोज उसको मैंने, जैसे मान लो कल किसी ने 1 लाख रुपए का लिया, फिर परसों के दिन 1 लाख का लिया या 50,000 का लिया, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? वो कल का भाव क्या था, परसों का क्या था, तो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? नहीं भैया, धीरज भाई, हम जो है हम वो डेली ही उसको अपडेट रखते हैं। जितनी इन्वेंट्री हमारी सेल होती है उतनी इन्वेंट्री हम उसको रिकवर करते हैं। तो यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने आज एंट्री की है और आप लेन देन किया है, उसका आज का पूरा आप फिनिश करके कल के हिसाब से देखेंगे, जो रेट होगा, जो भाव होगा, उस हिसाब से खरीदी बिक्री करेंगे। जी। आज तो मेरे दिल में जो बहुत दिन से मेरे मन में प्रश्न था उसको हल हो गया, आपने हल कर बता दिया कि ऐसा भी आप मैनेज करते हो। और अब मैं बात करूँगा, जो आप नया प्लेटफॉर्म लाए हैं लोगों को बचत करने का, SIP करने का, या उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों खरीदी बिक्री का
तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा बताएं। धीरज भैया, वो डिजिटल गोल्ड ऐप करके एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप फिजिकली या ऑनलाइन दोनों ही बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली सिक्योरली सेव कर सकते हैं और दिन ब दिन जो अपन पुराने गुल्लक में पैसे जमा करते थे उसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट को जमा करके अपनी पूंजी को जमा करके बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको रेट का एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अपने पास सेफ्टी भी रहेगी अपने सामान की। अच्छा, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ आम आदमी कैसे कर पाएगा और उसको कैसे कैसे आपसे जुड़ के कैसे करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बता दें। ये जो है धीरज भाई ऐप अपनी यही लोकल में अपनी दुकान की ही बनाई वाली ऐप है, जो अपन अपने किसान भाइयों के लिए, आम जनता के लिए जो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके जमा करके बड़ी पूंजी बनाना चाहती है, उन लोगों के लिए बहुत सहयोगी है। अच्छा। इसमें आप 10 रुपए से लेके लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपकी इनकम के हिसाब से आप उसमें जमा कर सकते हैं। इसमें आप मंथली बेसिस पे जमा करते हैं, जो रेगुलरली आप हैबिट बना लेंगे तो आपको फ्यूचर में एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको एक बहुत बड़ा लाभ और एक चीज अपनी जो बनेगी वो अलग है, क्योंकि सोना ऐसी चीज है जो परिवार से जुड़ा हुआ रहता है, भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है। क्या ये सुरक्षित है? 100% सुरक्षित है। तो सिद्धार्थ, ये जो आपने जो ऐप बनाया है, जो इतना बढ़िया आपने डिजिटल, तो इसका उपयोग कौन कौन से व्यवसाय वाले लोग कर सकते हैं और ये किस तरह काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। धीरज भैया, इसको हर वर्ग का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्य को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, अपनी पूंजी को बढ़ाने हेतु सब विषय को देखते हुए इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपनी स्कीम बनाइए। डेली जो अपन खर्च करते हैं, जितना अपन अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं उतना ही अपन इसमें खर्च करें। आपकी जैसी कैपेसिटी हो, आप चाहे 50 रुपए रोज करें या 5,000 रुपए रोज करें, आप हफ्ते में करें, महीने में करें, जितनी अपनी कैपेसिटी बनती है उसकी एक हैबिट डाल के उसमें आप करते जाएंगे तो आप साल भर में एक अच्छी खासी अमाउंट जमा करके बिगर बर्डन के एक दिवाली पे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे आप अपनी एक बड़ी चीज बना सकते हैं। क्योंकि हर एक की क्षमता नहीं रहती है कि वो हर महीने पैसे निकाल पाए या जाके मैं हर रोज जाके खरीद सकूं या महीने के बाद जाके यार उतने दूर जाके मैं सिर्फ पैसे जमा करूं, तो वो चीज संभव नहीं हो पाती है। तो अब जो समय है वो फिजिकली से ज्यादा डिजिटली हो गया है। आदमी हर चीज आजकल डिजिटल पे अवेलेबल है। तो आदमी अब जैसे मेरा अभी मूड बनता है लेने का या मेरे पास अभी कैपेसिटी है, तो भाई अपना जब बन रहा है अपन उसमें डालें। मेरी सैलरी आती है 5 तारीख को, मेरी सैलरी आती है 7 तारीख को, तो अपन अपने घर का खर्चा निकालने के बाद 2,000, 5,000, 10,000 रुपये महीना अपन अपने हिसाब से बना के डालते चले गए तो अपनी साल भर में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमने एक गुल्लक बनाई है जिसको स्मार्ट गुल्लक बोलते हैं, उसका चार्ट भी हमारे पास रखा हुआ है। 3 महीने में लाख रुपए, ये अब आजकल मार्केट में भी मिलने लग गई है, जिसमें आप 500, 200, 100 रुपए डेली इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो आपका 3 महीने में 1 लाख रुपए जमा हो जाता है। तो इसी तरह आप जो गुल्लक में जमा करते हैं वो 1 लाख का 1 लाख ही रहता है, पर अगर आप डिजिटली उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के हिसाब से एक का कम से कम 1-2, 1-1, 1-3 डिपेंड करता है। जैसे अभी की स्थिति है तो अभी तो 1-10, 1-15 तक हुआ है, जिस हिसाब से अभी ग्रोथ हुई है। हालांकि ये ग्रोथ हमेशा ही नहीं रहती है, पर ग्रोथ गोल्ड में रहती ही रहती है, नुकसान कभी नहीं होता। तो क्या इसमें पैसे निकालना और डालना आसान होता है और कितने दिन में सेटलमेंट हो पाता है? भैया ये सबसे आसान चीज है। जैसे डिजिटली आप डालते हैं, आप फर्स्ट वीक में इसको रीडिंग और फर्स्ट एक जो हफ्ता जो रहता है वो आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। 1 हफ्ते के बाद चाहे तो आप इसके बदले में अगेंस्ट अपनी ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप इसको फिजिकली गोल्ड में भी ले सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा खुदा ना खास्ता कभी अपने को इमरजेंसी पड़ी तो आप इसको चेंज करके अपना पैसा जो उस दिन का रेट है, नया रेट, उसके हिसाब से जो भी बढ़त हुई है
उसको अपना ले सकते हैं। तो आप बताइए कि इसमें जो आपका लेन देन होता है तो क्या इसमें फिजिकली हो जाता है कि इसमें कोई अलग से शुल्क भी लगता है आपका? नहीं देखिए, फिजिकल आपके ऊपर है कि आपको अगर फिजिकल निकाल के अपने पास आप सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं तो उसको आप जैसे जैसे आपका अमाउंट जमा हुआ आप उसको फिजिकली भी ले सकते हैं, अन्यथा आप उसको रिडीम करा के आपके घर के लिए, स्वयं के लिए, बच्चों के लिए उसको ज्वेलरी में भी करा सकते हैं और इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं रहता है। ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्ज लगता ही होगा। हाँ भैया, ज्वेलरी में तो मेकिंग चार्ज लगता ही है क्योंकि वो बनाई जाने वाली चीज है, मेकिंग में आती है, मेकिंग में लगता है। तो सिद्धार्थ भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हमारे आगरा पे और लोगों को इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बताया और डिजिटल गोल्ड के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से भी एच मार्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और एक मुलाकात की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को जो प्रेजेंट कर रहे हैं केराज फिल्म्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching एक मुलाकात sponsored by एच मार्ट, created by केराज फिल्म्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।